तकरीबन 100-150 बंदे अंदर थे। उनको उतारा नहीं गया, फेंका गया उनको। सिंध हुकूमत के ऊपर तो बहुत कम भरोसा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूं और सानिया गुल्म प्लाजा के ऊपर आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ मुतासरीन, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि रास्ते बंद थे और आग लगने के में जब बुझाने में कोशिश की गई तो रास्ते तंग होने की वजह से परेशानी का सामना हुआ। तो ताजिर मौजूद हैं जो उस वक्त दुकानों में थे। आप ये बताइएगा कि वाकया हुआ कैसे? क्या दुकानों के या इस प्लाजा के अंदर से निकलने के रास्ते नहीं थे? क्या हुआ था? ये हुआ था, कोई कह रहे हैं कि फूलों की दुकान में कोई आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ या आग लगी, क्या हुआ, किससे हुआ, उससे ना पता चला। रास्ते तो थे पर हम लोग उसको निकल चुके थे, पर बाद में कुछ रास्ता फिर मिला नहीं, या क्या था, ये इतनी जल्दी आग लग गई कि कुछ समझ में नहीं आया। तो फायर सेफ्टी के, आग बुझाने के हालात नहीं है? वो भी है हालात, वो भी थे, वो भी इस्तेमाल किए गए, मगर आग की शिद्दत इतनी थी कि वो काबू में ना आ सके। तो ये लग रहा है कि ये कुछ है, तो इसमें मशकूक मामला है, ये कुछ मशकूक मामला है मेरे हिसाब से। मतलब आप कह रहे हैं कि आग लगी नहीं, लगाई गई है, जब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अल्लाह बेहतर जानता है, पर हमें ये हजम नहीं हो रहा कि ये हादसा है। इससे पहले भी जो आग लगी थी उसको तो काबू पा लिया गया था। हाँ, वो वक्त से पहले काबू पा लिया गया था। ठीक है। इसको ना पाया जा सका। आपकी कौन से फ्लोर पे दुकान थी? ग्राउंड फ्लोर 353 नंबर पे शॉप थी मेरी। ठीक है। और मेरे पास 2 लड़के काम करते थे, अल्लाह का शुक्र है कि वो भी महफूज रहे और मैं भी महफूज रहा। ठीक है। ये आप, भाई आप बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे मजदूर तकरीबन 30 घंटे से इस उम्मीद से हैं कि शायद उनका रोजगार बहाल हो सके, लोगों की जानें चली गई, तो क्या उम्मीद है वाबस्ता है, अभी क्या होगा? बस ये अब देखो कि अगर हुकूमत पाकिस्तान अगर कुछ करती है तो कुछ हल निकलेगा, वरना यहाँ जो है ना हजारों की तादाद में बेरोजगार हो गए हैं लोग। अब ये है कि अब उन्हीं के आसरे पे हैं, क्योंकि अब यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है कि जहाँ से मतलब कुछ हासिल हो सके। बस अब हुकूमत पाकिस्तान कुछ कर सके तो कर सके, वरना सिंध हुकूमत के ऊपर तो बहुत कम भरोसा कर सकते हैं। बाकी देखो अब क्या होता है, अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा जो लोग फंसे हैं, ये इतलात हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, वहां उनसे निकलने का रास्ता नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि किस फ्लोर पे ज्यादा लोग थे जो अब तक लापता हैं? ये मेजनाइन और फर्स्ट के ऊपर ज्यादा कस्टमर थे और वहाँ पे कस्टमर भी और दुकानदार ज्यादा फंसे हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर को तो मौका मिल गया होगा निकलने का, लेकिन ऊपर वाले को कुछ भी नहीं मिला और अभी भी मेरे ख्याल से ऊपर है कुछ फंसे हुए। जो अभी इतलात आ रही थी कि मस्जिद के, तो जैसे मस्जिद हमारे ऊपर है तो वहाँ पे भी 40 से 50 बंदों की इतलात आ रही है। मस्जिद के अंदर 40-50 लोग थे। मतलब दूसरा दिन लग गया, संडे वाले दिन रिपोर्ट आई कि भाई 40-50 बंदे हैं मस्जिद की तरफ, तो मतलब ऊपर की तरफ ज्यादा कस्टमर थे। अच्छा, और कुछ ऐसे साथी जो यहाँ काम करते हों, एक तवील अरसे से आप लोग भी काम करते हैं, जिनसे राब्ता ना हो पा रहा, क्योंकि सारी मार्केट में एक दूसरे को लोग जानते तो होंगे? जी तकरीबन सब कुछ जानते हैं। और दूसरा ये कि अपना जिनसे राब्ता हुआ वो बाहर थे, जिनसे नहीं हो पा रहा वो जाहिर सी बात अंदर ही होंगे। कितने लोग हैं जिनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, कुछ पहचान? मेरे जानकारी मुताबिक जो मेरे जो जानने वाले तकरीबन 12 से 15 है जो आपके जानने वाले हैं जी। इसके अलावा कस्टमर दूसरों के अलग होंगे, कस्टमर भी अलग है, लेडीज भी अलग। सुनाई में आ रहा है तो इस तरह से काफी, इस तरह से तकरीबन 100-150 बंदे अंदर थे, तो अभी 40-50 की तो रिपोर्ट तो आ रही है। अच्छा, वैसे एक खानदान ऐसा भी था जिनसे मेरी बात हुई है, उनकी एक ही घर के दिल्ली कॉलोनी से उनका ताल्लुक था, ईद का जो शादी की शॉपिंग करने के लिए आए थे। 6 बंदे तो वो 6 बंदे थे, 3 लड़कियां थी। और इसका एक औरत थी जिसमें प्रेग्नेंट थी, वो जिससे पूरे प्रेग्नेंट थी, वो भी इंतकाल गई। उनको कल वहां से फेंका गया, उनको उतारा नहीं गया, फेंका गया उनको। उनकी वालिदा ने भी इनको बोला कि आप क्या क्या कर रहे हो, मगर यहाँ ये कोशिश नहीं है कि तुम ख्याल कर सके करने का। बिल्कुल लोग अपने में लगे हुए, पर ये लोग ये काम करना है कि भाई दीवार में पानी मारना है और इनका देखना है कब गिरेगी भी। इनका ये मकसद है कि भाई गिर जावे, किसी उसूल में गिरे बस। मतलब हुकूमत की आप कह रहे नाअहली है कि 30 घंटे के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया है। ये कोई शादी से कोई आग नहीं लगी हुई है, शादी से कोई लगी, बिल्कुल शादी से। हाँ, ये एक दुकान में आग लगने से पूरे कैसे गिरफ्त में आ सके, आप खुद सोच सकते हो कि पूरा गिरफ्त में कैसे आ गया। हुकूमत कहती है रास्ते तंग हैं, आग बुझाने के लिए जा नहीं पा रहे। रास्ते कोई तंग नहीं है, रास्ते कुछ नहीं है, यहाँ के गेट बंद कर दिए थे। अच्छा। हाँ, इतवार का हफ्ते का दिन था, हफ्ते के दिन में ये मार्केट नहीं भी नहीं तो 10:30 पौने 11 तक मार्केट ऑन होती है। ये 10:15 बजे आग लगी है और 10 बजे गेट बंद हो गए। कैसे हो गए ये आप सोच सकते हो। गेट कब बंद होते थे पहले? गेट बंद होते 10:30 पौने 11, लेकिन वो कल जिस दिन आग लगी हफ्ते जिस दिन आग लगी उस दिन 10 बजे गेट बंद हो गए। कैसे गेट बंद हो गए? इससे शक्कू को शुबहत है कि इसमें कुछ शक शुबा यही कि भाई कोई मिली भगत है आप लोग ही। किसने भी किया है, मिली भगत से हुआ है, मगर ऐसा कुछ कोई नहीं है। एक छोटी सी फूल की दुकान में आग लगने से पूरा प्लाजा कैसे जल सकता है? ओन मार्केट में तो ओन मार्केट है। अच्छा, इसमें चूंकि ये बिल्डिंग भी कॉर्नर की है, कोई सेंटर की बिल्डिंग नहीं है, यहाँ 3 तरफ से जो है मशीनें लगी हुई थी। पूरी रात में यहाँ कवरेज करता रहा, तो मशीनें तो जा सकती थी, करीब से करीब तरफ जा सकती थी। बिल्कुल मशीनें जा सकती थी। मशीनें इतनी लेट आई है, फिर बाद में मशीन आई है तो बोला पानी नहीं है हमारे पास,
ये कौन सा तरीका? इतना बड़े कराची शहर के अंदर ये इंतजाम नहीं है आप लोग के पास, गवर्नमेंट के पास। अगर कोई ऐसा ही अल्लाह ना करे कोई सरकारी इदारे में ऐसा हादसा होता, कितने मिनटों में काम हो जाता। ये प्राइवेट काम है, तो इसमें मतलब तकलीफ दे रहे हैं आवाम को। इधर ही हम सबका रोजगार है, हम लोग रोज कमाते हैं, रोज खाने वाले मजदूर तबका है हम लोग। कैसे काम करेंगे हम लोग? अभी हम लोग का सीजन लगा हुआ था, हम लोग का काम यहाँ पे चलता है हमारा। हम लोग अपनी आस में थे कि हमारे को बोनस मिलेगा, वो मिलेगा। अब हमारे सेठ हमारे को किधर से देंगे? वो बेचारे खुद बर्बाद हुए हुए हैं। अच्छा, चूंकि ये बताया गया कि पूरे कराची की क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट थी, यहाँ आम कस्टमर के अलावा जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ से बिल्कुल यहाँ से खरीदे। पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आते थे, लाहौर, पेशावर, कोयटा वगैरह के लोग भी यहाँ से शॉपिंग करते थे। ये पूरा मेन मरकज कहा जाता था यहाँ पे। एक और जी मेरे जो कुछ ताजिर थे उनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि चूंकि रमजान की आमद थी तो रमजान से पहले कुछ मजीद शॉपिंग करके भर दिया गया था ताकि रमजान में वो काम आ सके। बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है कि यहाँ पे शाबान के अंदर कारोबार माल अपना हम लोग दुकानदार सारे बढ़ाते हैं, और शाबान और रमजान का काम हम लोग माल पहले से ही परचेस करके रखते हैं कि हमारे को रमजान में कोई तकलीफ ना हो। हमारे को रमजान में कोई तकलीफ ना हो, माल हमारा बिकता रहे। अब हमारा वही माल सारा जो हम लोग ने स्टॉक किया था वही तबाह और बर्बाद हो गया। अब क्या होगा? जो ताजिर इत्तेहाद है उनकी तरफ से कहा गया कि 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये तो ताजिरों का नुकसान हुआ है, लेकिन जो मजदूर वो काम करते थे उनका अलग से नुकसान हुआ। उनका अलग से ही नुकसान हुआ ना सर। अब आज 17, 18, 19 तारीख हो गई, एक मजदूर हूँ मैं, मिसाल की बात है। अब मैं आस में हूँ कि 5, 10, 12 दिन के बाद मेरे को सैलरी मिलेंगी। मेरे को कौन सैलरी देगा? सही कह, कौन देगा मेरे को सैलरी? हर तरफ तबाही है। और इसी तरह चूंकि अभी आपको अदनान भाई दिखाएंगे कि ये मजदूर भी हैं और कुछ दुकानदार भी हैं जिन्होंने किराए पे दुकानें खरीद रखी थी, और अभी भी तकरीबन 36 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी भी उसी तरह आग लगी हुई है, उसी तरह इमारत पे एक ढांचा बनी हुई है। और ये इमारत सिर्फ ऐसा नहीं कि एक तरफ से आग बुझाने का रास्ता था तो दूसरी तरफ से नहीं था, बल्कि यहाँ से 3 साइड से आग बुझाई जा सकती थी। और ये जो कहते हैं ना कि हुकूमत ज्यादा दूर नहीं, बल्कि हुकूमत का दफ्तर ये है, DC साउथ ऑफिस का ये ऑफिस है, और यहीं से ही सारी चीजें ऑपरेट होती हैं। और एक तरफ लोग जलते रहे, कारोबार जलता रहा, जो शादी के सिलसिले में जिन्होंने शॉपिंग करनी थी वो जलते रहे, हुकूमत के कान पर जूं नहीं रंगी। कहा गया है कि यहाँ पानी नहीं था। उस रात जब हम कवरेज कर रहे थे तो नीपा से और सफूरा से कहा गया था कि पानी के टैंकर जो है बुलाए जा रहे हैं, और यहाँ जो वाटर हाइड्रेंट से और वाटर जो खासतौर पर जो बाउजर और इसके अलावा जो खासतौर पर फायर टेंडर से वो यहाँ काम कर रहे थे, तो उनके पास बार बार पानी खत्म हो रहा था। और जब पानी खत्म हो जाता था, आग के शोले जो थम चुके थे वो दोबारा से जो है वो शोले बुलंद होना शुरू हो जाते थे। तो इस तरह पूरी रात क्या अब तक ये सिलसिला जारी है। और कहा गया है कि इसी इमारत के करीब यहाँ करीब ही जो है वो वाटर बोर्ड की खासतौर पर गार्डन के एरिया है, वहां पर वाटर हाइड्रेंट्स मौजूद है, यहाँ से पानी आ सकता था। और जो जितने भी बड़े सरकारी दफातर हैं, मैं आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यहाँ इमारत भी दिखाना चाहता हूँ, उनकी जो यहाँ पे उनका मजार है वो दिखाना चाहता हूँ कि कायदे आज़म का जो ये मजार यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर के फासले पे जो दूर से नजर आ रहा है। इस तरह सिंध असम्बली मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर भी नहीं होगी। KMC का दफ्तर इसी रोड के ऊपर है और चंद ही फरलांग के ऊपर है। तो यानी कि हर तरह के सरकारी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस करीब है। वो मौजूद होने के बावजूद, हुकूमती इदारे मौजूद होने के बावजूद ऑपरेशन जो है वो ताजरों का ये कहना है कि बर वक्त नहीं हो सका है, जिसकी वजह से उनकी न सिर्फ कारोबार मुकम्मल तबाह हो गया बल्कि सैकड़ों जाने जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं। लोगों का अब तक जो है 60 से ज्यादा अफराद हैं जिनके बारे में पता भी नहीं लगाया जा रहा कि वो लोग हैं कहाँ और किस हालत में हैं। और कई ऐसे खानदान हैं जिनकी से मेरी बात हुई, एक ही घर के 6 फैमिलीज, 6 अफराद, इसके अलावा 2 सगे भाई और किसी का भतीजा, किसी का कारोबारी शख्स कोई मिलने के लिए आया हुआ था। यानी कि दर्दनाक स्टोरी है। अगर मैं लोगों से बात कराता जाऊं तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा सानिया पाकिस्तान की तारीख में शायद ही ये दूसरा बड़ा वाकया होगा, क्योंकि पहले बल्दिया फैक्ट्री में, एक ही फैक्ट्री में आतिशजदगी हुई थी। अब जो कारोबारी हजरात से जो हमने बात की, जो यहाँ मजदूर भी थे, जिनकी अपनी दुकानें भी थी, उनका ये कहना है कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। और ये बड़ी साजिश है, क्योंकि अमूमी तौर पर 10-11 बजे के बाद से दुकानें बंद होती थी या रात से बंद होना शुरू होते थे। उस दिन जब आग लगी तो वक्त से पहले, हालांकि वीकेंड था, सैटरडे नाइट थी और अमूमी तौर पर रश भी बहुत ज्यादा होता था, उसके बावजूद जो है वो रात से पहले से बंद कर दिए गए थे। तो इस वजह से वो शक का इजहार करें कि एक फूल की दुकान में आग जो लगी थी उसने पूरी इमारत को कैसे लपेट ले लिया, ये एक तहकीक तलब बात है, उसमें तहकीकात की जाएगी तो शायद मजीद जो है इस बारे में जो सुराग लगाया जा सकेगा कि आग लगी है या लगाई गई है। अभी गाड़ियां खामोश खड़ी हुई हैं। आपको अदनान भाई एक बार फिर दिखाएं, पीछे जो पानी फेंक रही थी वो गाड़ियां खामोश खड़ी हुई हैं, क्योंकि कूलिंग का अमल उस तरह जारी नहीं हो सका, शुरू नहीं हो सका।
इसी तरह पीछे भी धुआं उठता नजर आ रहा है। इमारत मुकम्मल तौर पर ढांचा बन चुकी है और जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद वो बेचारे एहतजाज भी करते हैं, शोर भी करते हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए, हम जाएंगे और हम जाके ऑपरेशन करेंगे, हम तलाश करेंगे अपने जो प्यारे लापता हैं उनको ढूंढेंगे। लेकिन ये एक हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि ये इमारत चूंकि ढांचा बन चुकी है, किसी वक्त भी मसमार हो सकती है, तो इसलिए अंदर कोई नहीं जा सकता, मजीद कोई अंदर नहीं जा सकता। तो इसलिए एक बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं जहाँ पे लोग फैमिलीज के साथ बैठ के कुरान खानी कर रहे हैं या बैठ के इंतजार कर रहे हैं। 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रहे। बाकी हुकूमत का कहना है कि जो दुकानदार हैं उनका तो इजाला किया जा सकता है, लेकिन जिनकी बात हुई है शायद उनका इजाला ना हो सके। मजीद इस सिलसिले में अपडेट करेंगे। अदाम भाई का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बच्चे हमारे गुम हो गए आज तक, ये 3 बच्चे हमारे आज मिले। आज हमारे लोग ने कुछ भी नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा। 10 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। कितने बच्चे थे? हमारे 3 बच्चे थे, 15-20 साल के बच्चे थे। काम करते थे इधर? 10 मिनट में खत्म हो जाता है। क्या? आज हम लोग 3 मिनट में आपकी बात सुनेंगे उधर से। अच्छा अम्मा ये बताइए, काम करते थे अब्दुल रहमान, क्या काम करते थे? छोटे काम करते हैं इधर। एक का नाम है हमजा, बाप का नाम सरफराज, और एक का नाम है असम, इसका बाप का नाम है बाफजल। यारी कौन से इलाके? यारी छील चौक। छील चौक से आते थे यहाँ पे बच्चे? हाँ, तीन बच्चे दब गए बोलते हैं। एक लश्कर वाला है तो जिंदा है, 40 बंदे जिंदा है मस्जिद में। 40 बंदे जिंदा है। तो अब्बास भाई 3 बच्चे इनके? 3 बच्चे हमारे घर। क्या क्या नाम है अम्मा बताइएगा? सामान अब्दुल रहमान, बाप का नाम